दोस्तों, आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनको भारतीय ट्रैवल और टूरिज्म के ऑनलाइन B2B सेगमेंट के बिग बी के नाम से जाना जाता है। ये है भारत की सबसे बड़ी B2B ट्रैवल कंपनी के फाउंडर। वो कंपनी जो पूरे विश्व में 60,000 से ज्यादा ट्रैवल कंपनियों के साथ काम करती है। वो कंपनी जो 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस करती है और 26 से ज्यादा देशों में जिस कंपनी के अपने ऑफिस हैं। इनकी एक और कंपनी निझावन रिप्रेजेंटेशन देश की सबसे बड़ी ट्रैवल रिप्रेजेंटेशन कंपनियों में से एक है और ये वो शख्सियत हैं जिनको B2B ट्रैवल पोर्टल के जरिए ट्रैवल बिजनेस में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए CNBC ने यंग टर्क के तौर पर चुना, जिनको URS एशिया 1 और PwC के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 40 अंडर 40 के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको द गेम चेंजर्स ऑफ इंडिया के तौर पर फेलिसिटेट किया है। ये हैं ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन ग्रुप के को-फाउंडर और निझावन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकुश निझावन। आज आप जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष और सफलता की कहानी क्या रही है? मनोज, स्ट्रगल जो है एक बहुत रिलेटिव टर्म है। किसी की लाइफ में स्ट्रगल किसी और चीज़ का होता है, किसी की लाइफ में किसी और चीज़ का होता है। सो मेरा स्ट्रगल इन अ वे कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली नहीं था, या आप जब कहते हैं कि पैसे चाहिए होते हैं धंधा चालू करने के लिए, वो इनिशियल स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं था, क्योंकि वो मैं कहूँगा कि भगवान की मेहर थी कि आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे पास वो पैसे थे उस वक्त। लेकिन मैं इसको उल्टे तरीके से कहना चाहूँ, लोग के पास होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते। सो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, उस बात का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। और स्ट्रगल मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से किया लाइफ में। जैसे मैं आपको कहूँगा कि चैलेंजेस हमेशा आते थे। कभी पेमेंट शॉर्ट हो जाती थी तो आपने वो पेमेंट इकट्ठी करी लोगों से, एजेंट्स का बुलाया विद एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस जैसे देखा आपने डाउन हुआ, बहुत उसमें सेटबैक मिला था। पीछे हमारे इंडस्ट्री के लॉस कहीं चेंज हुए, उसमें कहीं स्ट्रगल आया। सिस्टम ऑलवेज कहते हैं कि सिस्टम को फिर नया रूप से लाना पड़ता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। आपने देखा जेट पिछले 2 साल पहले डूबा, उसमें दिक्कतें आई। सो स्ट्रगल ऐसे लाइफ में बहुत आए हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने मेहनत बहुत की है और करता रहूँगा। और एक बड़ी मेरी फेमस थिंग मेरी अपने आप को है कि वन डे आई विल राइट की एक स्टोरी ऑफ द जर्नी ऑफ माई बिजनेस एंड हाउ आई बिल्ड इट। क्योंकि जो बाहर बैठा हुआ है वो सोचता है यार ठीक है, आदमी आया था, बनाया धंधा, सब कुछ ठीक था, बन गया। ऐसा होता नहीं है। कम से कम ऐसी 100 आते हैं जब मैं नहीं सोया होऊंगा लाइफ में, क्योंकि कुछ ना कुछ सुबह दिक्कतें थी कंपनी की, जो चैलेंजेस थे जो मेरे को ओवरकम करने पड़े। एंड ये चीज़ें ना आदमी नहीं सोच पाता है। बड़ा आदमी बन तो जाते हैं, लोग फिर कहते हैं यार क्या है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो किस्मत आता है इसकी। ये है किस्मत तो बहुतों को मिलती है दोस्त, लेकिन जो सक्सेस होता है वो बहुत कम लोग पा पाते हैं। आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? क्या उस समय भी कुछ चैलेंज आए? जन्म मेरा दिल्ली में ही हुआ और मैंने अपनी यहाँ स्कूलिंग जो थी मॉडर्न स्कूल वसंत विहार से करी। 1995 में मैं ग्रेजुएट हुआ। सो स्टूडेंट मैं हमेशा ही अबव एवरेज रहा, और उसकी रीज़न ये है कि माय पेरेंट्स ऑलवेज थॉट कि आदमी को एक ऑलराउंडर होना चाहिए। एंड आपको एक बात कहूँ कि जो स्पोर्ट्स मेरे स्कूल में जितने मैंने खेले और जो हाईएस्ट अचीवमेंट जो स्कूल में मेरे को पा सकती थी मैंने पाई। तो मैं स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन था मॉडर्न स्कूल का, जो उस टाइम पे बहुत टॉप स्कूल था अपने स्पोर्टिंग में। तो उसको अटेन करने का मकसद ही यही था कि बंदा सक्सेसफुल है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आदमी किसी चीज़ में अगर सक्सेस मिलेगी वो लाइफ में मार नहीं खाएगा। मेरे को अभी भी याद है जब मेरी मदर मेरे प्रिंसिपल से मिली जब मैं 12वीं क्लास में था, तो उन्होंने कहा ये पढ़ता नहीं है, नंबर थोड़े कम है। तो मेरे जो प्रिंसिपल मिस्टर वारी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। ही सेज मैम ही प्लेस फॉर द सेंटर फॉरवर्ड फॉर आवर स्कूल, ही इज़ द स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन। जब वो बॉल खेल रहा होता है उसको सिर्फ गोल दिखा होता है, तो वो लाइफ में मार नहीं खाएगा। सो दैट वाज वेरी रीश्योरिंग वर्ड्स टू मेरी मदर को कि ये लड़का ठीक ट्रैक पे है। उसके बाद मैं कॉलेज गया जी। पढ़ाई मेरी ब्रायंट कॉलेज USA में हुई, जो मैंने अंडर ग्रेड किया। मैं 18 साल का था जब मैं कॉलेज के लिए गया। बड़े दुनिया के थपेड़े मिली, क्योंकि जब आप इंडिया से एक माँ बाप के छत से आदमी अकेले निकलता है इन अ वर्ल्ड लाइक अमेरिका, जहाँ दुनिया भर के लोग हैं,
बहुत दुनिया अलग चलती है, वो एक्सपोजर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। पढ़ाई से ज़्यादा जो मैंने एक वहाँ पे चीज़ें सीखी जिससे मैं एक बेटर इंडिविजुअल बना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पढ़ाई थी। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? क्लास जो 3rd ईयर था मेरा, 2nd ईयर का जो लास्ट एग्ज़ाम थे, कुछ गाड़ी भी उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे दिलवाई, थोड़ी पार्टिंग ज़्यादा हो गई लाइफ में, थोड़ा घूमना गाना ज़्यादा हो गया था, तो एक्चुअल सेमेस्टर को मैं फेल हो गया और घर पे चिट्ठी आई कि ये अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो ये अगले सेमेस्टर कॉलेज से रस्टिकेट हो जाएगा। अनुज वो दिन था और आज का दिन है कि मेरी लाइफ बहुत सीरियस हुआ मैं लाइफ में वापस। एंड आप मानेंगे नहीं, मेरा जो GPA था उस वक्त 3.8 आया आउट ऑफ 4 फ्रॉम 1.6 इन दैट 2nd ईयर। तो 3rd 4th में मैंने 3.8 GPA लेके आया और उसका दिन था और आज का दिन था, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और काम मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से मैं करता हूँ। तो आई थिंक वो झटका जो मुझे लगा 2nd ईयर का, वो बहुत एक मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट था मेरे स्कूलिंग लाइफ में। हमें अपनी हॉबी या अपने इंटरेस्ट को करियर के तौर पर चुनना चाहिए, तो आपने क्या चुना और क्यों? मैं जब वापस आया पढ़ के तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं MBA के लिए वापस जाऊँगा और मैंने आते ही पहले तो 4 महीने छुट्टी बनाई विच माई फादर वॉज कि बहुत अच्छी बात है, 50 आप आराम करो 4 साल पढ़ने के बाद। उसके बाद फिर मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू करी बिकॉज मेरा प्लान था कि पहले मैं 2-3 साल काम करके एक्सपीरियंस गेन करके कॉलेज जाऊँगा पढ़ने के लिए एट अ यूनिवर्सिटी सच एज हार्वर्ड एक्सेट्रा। लेकिन जब मैं जॉब ढूंढना गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि मेरे पिताजी बिजनेस में थे तो मुझसे लोग पूछते थे कि तुम अपने पिताजी का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। तो मुझे बड़ी समझाना पड़ता था उस वक्त कि जी मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन नहीं कर रहा। सो बड़ा मुश्किल से कन्विंस करने के बाद मुझे ESPN में नौकरी मिली और मैं 2 दिन के लिए गया, मुझे अभी भी याद है। और वापस जब मैं 2 दिन के बाद आया तो मैंने मेरे पिताजी से जरूर पूछा कि मैं अपनी कंपनी में काम करना चाहूँगा। तो उनको विश्वास नहीं था बिकॉज उनको लगा ये अपने पिताजी का बिजनेस समझेगा, थोड़ा यंगस्टर था मैं कि तो ये पार्टी भी करेगा, काम पे टाइम पे नहीं पहुँचेगा, अपना पिताजी का बिजनेस समझ के चलेगा। तो उनको बड़ी चिंता थी कि पहले ये बाहर से सीख के आएगा तो बेटर है। सो इस चक्कर में मैंने उनको बहुत समझाया और एंड उन्होंने मेरे बैठ के रात को मैंने उनको प्रॉमिस किया, मैंने कहा मेरे को चांस दो एंड आई श्योर यू कि मैं फेल नहीं होगा। सो जब मैं ऑफिस 9:30 बजे सबसे पहले पहुंचता था, आज भी वैसे टाइम पे आता हूँ, लेकिन वो कोई कॉन्फिडेंस आता गया। और इस बात का मैं जरूर अपने पेरेंट्स को जरूर दूंगा कि दे ट्रस्टेड मी, उन्होंने मेरे को एक छूट भी दी। और मुझे अभी भी याद है कि बहुत इंडिपेंडेंस मेरे फादर ने मुझे दी और उन्होंने एक बात जरूर बोली थी कि अगर मुझे लगा कि तू खाई से गिरने वाला है देन आई विल पुल यू बैक, अदरवाइज आप में डिसीजन लो, गलती आप भी करोगे और आप सीखोगे। सो ये बात मैं कहूँगा कि हंगर उन्होंने जो मेरे अंदर क्रिएट करी वो समथिंग आई थिंक ड्रोव कि मेरे को अपना काम बढ़ाना है और काम सक्सेसफुल करना है। और पैशन जो है वो एक नशा है, अगर आपको एक सक्सेस का नशा आपको धीरे धीरे आदमी को आता जाए वो फिर आदमी रुकता नहीं है। बिकॉज सक्सेस जिसने चक लिया उसके लिए अनसक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है और वो सक्सेस को ही चकने के बाद आदमी अपने पैशन को अपनी मेहनत से उसको ड्राइव करता है कि उसको फेलियर ना दिखे। यस फेलियर आते हैं लाइफ में, बट अगर ओवरऑल आपका ग्राफ सक्सेसफुल रहा है तो उसका जो नशा है आई थिंक जो मेरे को आज भी चलाता है, आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक बात जरूर अच्छी थी कि शिष्य अच्छा हो और गुरु अच्छा हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मेरे केस में फॉर्चुनेटली मेरे गुरु उस टाइम पे 2000 अर्ली में मेरे पिताजी थे एंड आई थिंक मैं स्टूडेंट हमेशा अच्छा था रहा उनके लिए, तो तभी शायद मेरी ये ऊंचाई जो आज है और बहुत लोगों का प्यार रहा मेरे साथ, तो यहाँ तक मैं लेके आया। सो पैशन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपको हंगर है उस पैशन को सक्सेस की तो वो पैशन ही आपका हंगर ड्राइव करेगा। इंडिया से USA जाने और वापस इंडिया आने पर क्या चैलेंज आए? सो चैलेंज जाने के लिए टाइम तो बहुत थे बिकॉज आप एक अच्छे से एक बड़े एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से घर से आप निकले और सडनली आप एक जगह पहुंचे जहाँ पहली बार आपको लोग मिल रहे हैं और हज़ारों की किरदार में मिल रहे हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी से मिल रहे हैं। बस 18 साल का था मैं, सो बहुत कुछ सीखा मैं, कपड़े तक धोने तक सीखे, खाना बनाना तक सीखा कि हिसाब कैसे देना है, टेलीफोन के बिल कैसे अपने पे करने हैं। तो एक लड़का जो कहते हैं अपनी माँ के जो कहते हैं ना एक चिड़िया का जो एक घोंसला से निकलता है, तो आई थिंक वो जो मुझको एक्सपोजर मिला वो 4 साल वो मेरे लिए एक्चुअल एजुकेशन थी। वापसी आने का मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली मैं घर आ रहा था वापस। दूसरा मेरे को इंडिया बहुत अच्छा लगता था, आज भी लगता है, और मैं हमेशा ही कहता था कि जिस दिन खत्म होगा मैं वापस जाऊँगा। और आप हैरान हो जाओगे, जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन हुई 21 मई 1999, 22 मई को मैं दिल्ली में था। मैं एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रुका अमेरिका में, क्योंकि जो मेरा प्यार है देश के लिए और मेरे लोगों के लिए यहाँ पे, प्लस आई एम ऑलवेज से कि मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ। क्या आपके पिता को शुरू से ये विश्वास था कि आप फैमिली बिजनेस को आसानी से संभाल सकते हैं?
देखो ट्रस्ट तो आया टाइम के साथ फादर को, बिकॉज ठीक है उनको पता था कि घोड़ा मेरा ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे रेस तो जीतनी पड़ती है। तो उन्होंने घोड़े पे पैसे लगाए, रेस जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो उनको ही नहीं पता था, लेकिन टाइम के साथ बिल्कुल ट्रस्ट बढ़ा। उन्होंने मेरा सक्सेस देखा, मेरा डेडिकेशन देखी, मेरी ऑनेस्टी देखी काम के प्रति। उन्होंने देखा जिस तरह मार्केट से सुनते थे लोगों से कि आपका लड़का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, लोग काफ़ी खुश हैं। सो इस चीज़ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2 साल का जब मैंने MBA के लिए अप्लाई किया, उन्होंने ही मेरा MBA मना किया। ही सेज तो इतना काम बढ़ा चुका है, ये मैं नहीं संभाल सकता। ऊपर से जो रिलेशनशिप तुमने बनाई है अपने लोगों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, वो वापस 2 साल के अगर तो वापस आएगा वो शायद रेस से रहेंगे ही नहीं। वो कहते हैं ना कि आदमी भूल जाता है अगर नज़रों से बाहर निकले। प्लस उन्होंने एक बहुत सीनियर डीन से बात की थी जो प्रिंसिपल थे अमेरिका के कॉलेज के। ही सेज अगर वो अपना बिजनेस 2-3 साल चला चुका है, ही हिमसेल्फ टुडे वो एक MBA की तरह ही स्टूडेंट बन चुका है। तो इसी चक्कर में अगर आज मैंने MBA नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, बिकॉज जो मैंने काम अच्छा किया और उनका ट्रस्ट बनता गया। एंड उसी रीज़न है कि जो मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हुई इस चक्कर में। क्या आप शुरू से ही इतने कॉन्फिडेंट थे? एक कॉन्फिडेंस हमेशा ही था। दूसरी बात, एज अ पर्सन मैं एक बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी हूँ और हम जनरली लाइफ में एक बड़ी पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ। यस, उसमें मेरे साथ बड़े लोग थे जो मेरे इंस्पिरेशन थे, एंड आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो मेरी संगति थी दोस्तों की या कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छी रही, जो खुद भी बड़े लाइफ में, उनका बैठ के मैं भी बहुत सीखा। उस चक्कर में मेरे को भी मोटिवेशन बहुत मिलती थी। और ट्रेड में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जिनको मैं दिखता था, जो बहुत सीनियर है मेरे से, उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। और आइडल जो है मेरे हमेशा राहुल भाटिया है, जो मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपना एम्पायर बनाया पिछले 40 साल में, एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई इंडिया के लिए भी और अपने लिए भी। और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी बनाऊँ जो एज आई से कि इंडिया विल बी प्राउड कि ऐसा ही कंपनी बनी। सो डेफिनेटली, बट ओवरऑल मैं एक बहुत पॉजिटिव थिंकर और एक पॉजिटिव आदमी हूँ टू क्रिएट दैट एनर्जी विद इन माई सेल्फ कि आगे कुछ करूँगा तो मैं। क्या युवावस्था में आपका ध्यान इधर उधर भटका? अगर हाँ, तो आपने इसका सामना कैसे किया? मैं एक रीजन से अमेरिका गया जो मुझे पता था मेरे 4 साल का गोल है। डाइवर्ट ऑब्वियसली 18-19 साल का आदमी लड़का था तो डाइवर्ट तो हुआ, थोड़ी पार्टी करी, थोड़ी बहुत, एक तो गर्लफ्रेंड भी बनी और दुनिया मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोइंग किसी का भी, चाहे वो एक आदमी हो या एक लड़की हो, उस चक्कर में था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जब सेकंड सेमेस्टर झटका लगा तो मेरी थोड़ी बहुत डाइवर्जन जो भी हुई थी वो बिल्कुल सीधी लाइन पे आ गई वापस। एंड आई सेड कि मैं बिल्कुल ही पीछे नहीं हटा। एक और चीज़ थी कि मेरे को गाड़ी लेनी थी अमेरिका में, तो मेरे पिताजी ने सबसे मेरी गाड़ी जो मेरी मनपसंद थी उन्होंने दिलवाई। उस ज़माने में रेड कलर की स्पोर्ट्स कार थी और मुझे खुद गाड़ी चलाने का बहुत शौक है और मैं अपनी चीज़ों का एक्चुअली ध्यान बहुत रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो उस चक्कर में उन्होंने इसलिए दिलवाई क्योंकि उनके एक दोस्त ने कहा कि अगर ये गाड़ी खुद लेगा और खुद चलाएगा, अभी गाड़ी तो देगा नहीं किसी को, इस चक्कर में ड्रिंकिंग में नहीं आएगा। सो उस चक्कर में मैं जब निकलता था रात को घूमने के लिए, गाड़ी को चलाता था, तो ऑब्वियसली आप अमेरिका में ड्रिंकिंग ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में मेरे को कभी एक्चुअली शराब की लत ही नहीं लगी क्योंकि गाड़ी चलाता रह गया मैं। उस चक्कर में 22-23 साल का भी हो गया, इंडिया आ गया वापस। फिर वो उसका जो कहते हैं ना, तो वनरेबल एज जो होती है एक बच्चे की, आई थिंक उस एज में मेरे को फॉर्चुनेटली मैं किसी गलत चीज़ में नहीं घुसा और ऑब्वियसली पढ़ाई फोकस था लास्ट 2 ईयर्स, तो आई थिंक उसमें मेरे 2 साल वैसे निकल गए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिसे आप दूर कर चुके हैं और कैसे? सो कमजोरी मेरी ओवरऑल इस दैट कि मैं एक रीडर अच्छा नहीं हूँ। जो मैं आज भी अपने बच्चों को बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि वो रीडिंग करें, क्योंकि लाइफ में किताबें पढ़ने से क्या कोई स्टोरी तो नहीं बनती, लेकिन जो फ्यूचर में आप बिजनेस करते हो उसमें रीडिंग आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी वीकनेस आज भी है, लेकिन क्या है कि बिकॉज लोग मेरे साथ अच्छे जुड़े हुए हैं तो जरा मेरा ओवरकम हो जाता है। सो वीकनेस तो मेरी 100% रही इज ऑन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। आपके सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? वो हार्डवर्क इज समथिंग यू कांट कॉम्प्रोमाइज। हर आदमी मेहनत बहुत करता है, बहुत लोग मेहनत करते हैं दुनिया में और मैंने भी बहुत करी, लेकिन आई थिंक किस्मत सबके पास नहीं आती। फ्यू आर ब्लेस्ड विद सम एक्स्ट्रा लक, सो आई ऑलवेज से कि आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। और इससे क्या हुआ कि उस चक्कर में मेरे को अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिली लाइफ में। तो पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन तो और बट ऑब्वियस है जो इस लेवल पे आप पहुंचे हो, लेकिन कहीं की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने लाइफ में मेरे पास आई और जो मैंने उठाई, उसके शायद वो आज रिजल्ट्स लोगों को दिखते हैं। चाहे वो मेरे मीटिंग हुई मेरे को फाउंडर के साथ जिन्होंने मेरे साथ एक कंपनी बनाई है, उसके बाद फिर राइट टाइम पे मुझे इन्वेस्टमेंट मिली। वो बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का 2013 में जब नास्पर्स ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करी। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आई। तो कहाँ आप जैसे आप कह रहे हैं 3 शहरों से आज ऑलमोस्ट 102 कंट्रीज में जहाँ हम एक्टिव हैं। वी वर्क विद अबाउट 40,000 एजेंट्स के साथ आउटसाइड इंडिया,
कोई 40 नेशनैलिटी के लोग मेरे साथ एम्प्लॉयड हैं। और ये चीज़ें करते करते मतलब कहाँ तक गाड़ी खुद पहुँच गई ये तो मुझे भी नहीं पता, बट ये है कि हम्बल मैं बहुत रहा हूँ, ह्यूमिलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। रिलेशनशिप्स मैंने बहुत बनाई दुनिया में, आज भी मैं रिलेशनशिप्स ही धंधा करता हूँ। प्लस मेरी एक बहुत अच्छी सीख अनुज जो मैं सीखा किसी से कि एक जस्ट बिकॉज आप एक कंपनी के ओनर हो, CEO हो, तो आप बेस्ट हो हर चीज़ में, ऐसा होता नहीं है। तो जो मेरी लोगों के जो स्ट्रेंथ्स हैं मैं उस पर खेलता हूँ और उनको मैं आगे करता हूँ कि एंड ऑफ द डे हमने मैच जीतना है। डजंट मीन कि मैंने बैटिंग पहले करनी है, बॉलिंग पहले करनी है। अगर आप बैट्समैन बेटर हो तो आप पहले खेलो, अगर आप बॉलर बेटर हो आप पहले खेलो। एंड ऑफ द डे गेम जीतनी है हमने। तो टीम बनाना, टीम को एम्पावर करना, टीम को डेलीगेट करना, उनका ख्याल रखना, ये चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करी है एज ए गुरु ने। आपकी सफलता की आदतें क्या हैं? सो एक्सरसाइज और वर्कआउट में हमेशा बिलीव किया है मैंने। आज भी मैं खेलता, आज भी हफ्ते में 2 बार क्रिकेट हूँ, आज भी 5 दिन कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज की। टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ एंड आई थिंक आई बैलेंस एंड आई एम वेरी गुड टाइम मैनेजर ऑफ लाइफ। सब कुछ करता हूँ, कैसे करता हूँ, बड़े लोग इस बात का आश्चर्य होते हैं कि कैसे होता है, बट आई थिंक एक रूटीन मेरा लाइफ का बना हुआ है। प्लस आई थिंक एक घर पे भी अगर शांति और सुख हो जो मेरी लाइफ में टच वुड है, आई थिंक उससे भी आदमी के पास बहुत टाइम होता है टू डाइवर्ट थिंग्स फॉर बेटर थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। सो टाइम मैनेजिंग आई थिंक इज वन ऑफ माई सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा एक फीचर मैं कहूँगा अपने बारे में जो मैं करता हूँ। सफलता के इस रास्ते में क्या आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं? गलतियां बहुत माइनर हुई है मेरे से, बट वो माइनर में इतना मेजर इफेक्ट आता नहीं है। बिकॉज होता क्या है कि जब आपके पास अच्छे लोग हो, अच्छे टीम हो, आपके अच्छे थिंक टैंक हो, तो क्या होता है कि अगर आपको दिमाग में कन्फ्यूजन है तो वो हमेशा एक चीज़ होती है जो आप टेबल पे रखें, डिस्कस करिए अपने थिंक टैंक से जो आपका हित चाहते हैं, कंपनी का हित चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जनरली अगर गलती हो भी रही होती है ना तो गलती होती नहीं है। बिकॉज कोई आपको जरूर इस तरीके से देखेगा या उस बात को सोचेगा कि शायद उससे एक सोल्यूशन निकले कि वो गलती ना हो। बट माइनर मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं, और ऐसे तो मेरे पास सैकड़ों तो नहीं, आपको चाहे 100 में होंगी जो मैंने की होंगी, बट वो इसके झटके नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपको मेजर में से कोई पूछेंगे ऐसे मिस्टेक हुई है, नहीं अभी तक तो टच वुड गॉड इज काइंड। आपको अभी तक का सबसे कठिन फैसला क्या लेना पड़ा? जब मेरे को अपने 550 लोगों को इंडिया में फेस करना पड़ा, जब ये कोविड हुआ कि कईयों की घर पे अब बैठना पड़ेगा लीव विदाउट पे, कईयों की सैलरी काट्स हुई सबकी, तो एक बहुत बड़ा एक दिन था जब रात को मुझे भी याद है, बड़ा परेशान था कि कौन सा दिन देख रहा हूँ मैं, कि एक अच्छी सी गाड़ी भाग रही थी और सडनली एक सिचुएशन आई कोविड की जो किसी ने सोची नहीं थी, और स्पेशली हमारी जनरेशन जिन्होंने आज तक कभी ऐसे प्रलय कह लीजिए या कोई वॉर कह लीजिए या कोई ऐसी सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी जो आपको इफेक्ट करते थे। तो वो दिन बड़े बहुत आज तक टफेस्ट रहा कि 550 लोगों को मेरे को जूम पे समझाना पड़ा कि दिस इज द प्रॉब्लम। बट आज अगर आप देखें, सबसे पहले कंपनी ने सैलरीज वापस रिवर्स करी है। 1 जनवरी से 2021 से 100% सैलरीज पे आ गए हैं, और जो लीव विदाउट पे बैठे थे 90% ऑफ द वर्क फोर्स इज बैक। तो कहते हैं टाइम कट गया, और अगर वो डिसीजन में नहीं लेता तो शायद आज प्रॉब्लम कंपनी ज़्यादा होती, नुकसान ज़्यादा होते, जो मेरे ख्याल से पिछले 7-8 महीने में काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी सिचुएशन ठीक किया। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? तो रीडिंग करी मैंने, जैसे आपको मैंने कहा, बड़ा कुछ पढ़ा। मेरे टीवी में बिल्कुल नहीं देखता, तो मैंने देखनी शुरू करी। नेटफ्लिक्स क्या होता था सुनता था बट कभी देखा नहीं, लेकिन लॉकडाउन में मैंने बहुत देखा। प्लस ट्रैवल मैं बहुत करता हूँ, तो मेरे लिए एक फैमिली टाइम जो मेरे को मिला शायद वो वापस कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे वर्किंग लाइफ में। जो ये पिछले 6 महीने मुझे मिले, जो मेरा बॉन्ड मेरे बच्चों के साथ बढ़ा, मेरे परिवार के साथ बढ़ा, और जो टाइम मैंने शायद स्पेंड किया वो समथिंग जो शायद भगवान ही कराता था। अगर कोविड हुआ तभी था, अदरवाइज मैं खुद तो कर नहीं बैठता ऐसे। कोविड की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही ट्रैवल इंडस्ट्री को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाथी निकल गया, पूछ रह गई है कोविड की। 2-4 महीने की बात और है, ट्रैवल वापस आएगा ही आएगा, और जिस तरह ट्रैवल आएगा शायद कोई उम्मीद भी नहीं करेगा कि इतना प्रेशर सब पे आएगा, काम आएगा। क्योंकि जो लोग पिछले 1.5 साल से घर बैठे हुए हैं, आई एम अज्यूमिंग 1 अप्रैल में ले गया आपको सीधा, वो जो टाइम जो इससे 9 महीने निकाला और जो अगले 3 महीने निकालने का, वो बहुत बड़ा विनर होगा। खर्चे कम होंगे, इनकम ज़्यादा होगी, और जो वे ऑफ बिजनेस जो लोग शायद पहले गलतियां करते थे कि ये कर देते हैं, खर्चा ये करा देते हैं, वो शायद अब थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज कोविड ने जरूर सिखाया कि बहुत कुछ आप कर सकते हो, चीज़ें जो आप पहले फालतू में कर रहे थे, जो शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक्सपेंसेस घटेंगे, आपके बिजनेस बढ़ेगा, और कहते हैं कि और 3 महीने की बात है, गाड़ी चली रही है और चलती रहेगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे मिस्टर अंकुश निझावन ने अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना किया।
कैसे उन्हें नेस्पर जैसी बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिला और छोटे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए किन रणनीतियों पर काम करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि कोविड की वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किए। कोशिश 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 करके ही जीत जाएंगे हम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश कोशिश और फिर से कोशिश, कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।